कारपोरेशन इलेक्शन की में इंशाअल्लाह काफ़ी हमारी तादाद से जीत होगी और अल्लाह चाहा तो ज़रूर हमारा मेयर बनेगा। ये हार जीत की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है हमारे वजूद की है, सियासी वजूद की लड़ाई। हमारे लिए तो दरवाज़ा हर एक के लिए खुला है। हर कोई कारपोरेटर, प्रेजेंट कारपोरेटर हो, चाहे डिफीटेड कारपोरेटर हो, चाहे वुड बी कारपोरेटर हो, हर एक के लिए हमारे लिए दरवाज़ा खुला है, कभी भी कोई भी ज्वाइन हो सकता है। मैं गुजारिश करता हूँ कि इसी तरीके से और बहुत चेहरे हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर मेरे फैसलों से अवाम को, मेरे चाहने वालों को तकलीफ़ हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमको सुबह पहले सियासत में ज़िंदा रहना था, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ फैसले लिए गए, लेकिन अटल फैसला और ये फैसला है कि हमारा जन्म मिल्लत के मफाद के खातिर, सियासी जन्म मिल्लत की मफाद, मिल्लत की खिदमत के खातिर हुआ है और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी बाकी है मिल्लत के मफाद के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। कामयाबी देना नाकामी देना वो सब अल्लाह का मामला है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, Newson Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School. सीनियर चेहरे नजर आ रहे हैं AIMIM पर। हाल ही में आजम पटेल एक्स कॉर्पोरेटर की ज्वाइनिंग हुई थी MIM पार्टी के अंदर। उसके बाद आज दो नए चेहरे नजर आए हैं आज की इस ज्वाइनिंग में। मिर्जा कासिम बेग सीनियर पॉलिटिशियन और एक्स KMP चेयरमैन के अलावा अनवर पटवेगर जो कि एक्स कॉर्पोरेटर हैं, उन्होंने भी MIM पार्टी को ज्वाइन किया अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ इलियास सेठ और अंडर द गाइडेंस ऑफ रहीम मिर्ची सेठ। ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ मुस्लिम चौक के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। साथ साथ कई सारे चेहरे नजर आए, इसमें शामिल हैं जनाब अकबर संतराशवाड़ी के साथ साथ दस्तगीर और आजम पटेल के अलावा कई सारे यूथ यहाँ पर शामिल थे। किस तरफ ये बाजी पलटती जा रही है और कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में ये ज्वाइनिंग कितनी महत्वपूर्ण है और ऐसे कितने चेहरे हैं जो MIM को ज्वाइन करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। आइए देखते हैं गोहाश की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस खुशी के मौके पर जनाब काज़म बेग साहब को पार्टी में शुमिलियत पर मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ उनके साहिबजादे भी और हमारे दस्तगीर जनाब अनवर पटवेगर साहब, इन सबको भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह इस जमात के लिए खूब मेहनत करेंगे, खूब काम करेंगे। इंशाअल्लाह सब यूनाइट होकर, सब इत्तेहाद के साथ अपने ताकत का मुजाहरा करेंगे और इस कारपोरेशन इलेक्शन की में इंशाअल्लाह काफ़ी हमारी तादाद से जीत होगी और अल्लाह चाहा तो ज़रूर हमारा मेयर बनेगा। जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं इतनी आपके पास, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? असल में लड़ाई जो है ये हार जीत की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है हमारे वजूद की है, सियासी वजूद की लड़ाई है। तो जो भी जमात में शामिल होना चाह रहे हैं ये सोच कर शामिल होना चाहिए कि आज के हालात के हिसाब से हम सब लोगों को मुत्तहिद होकर, एक होकर कारपोरेशन में लड़ना है। इंशाअल्लाह अगर कारपोरेशन में हमारी जीत होगी तो ज़रूर इंशाअल्लाह MLA में भी हमारी जीत होगी जी। और जो नए कॉर्पोरेटर से जुड़ना चाहते हैं वो लोगों के लिए आपकी क्या निशानी रहेंगी? हमारे लिए तो दरवाज़ा हर एक के लिए खुला है। हर कोई कारपोरेटर, प्रेजेंट कारपोरेटर हो, चाहे डिफीटेड कारपोरेटर हो, चाहे वुड बी कारपोरेटर हो, हर एक के लिए हमारे लिए दरवाज़ा खुला है, कभी भी कोई भी ज्वाइन हो सकता है। सर, इस लड़ाई में काफ़ी सारे लोग हैं, एक ज़माने से कई सारी पार्टीज़ यहाँ पर जमकर बैठे हैं, किस तरह से टैकल करेगा AIMIM? इंशाअल्लाह बहुत ताकत के साथ, क़ुव्वत के साथ इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस पर मोहतरम जनाब इलियास सेठ साहब की क़यादत में और हमारी सदारत में मोहतरम कासिम बेग साहब जो काफ़ी कॉरपोरेशन के अंदर तजुर्बा रखते हैं, वो हमारी पार्टी की शमूलियत लेकर हमारी पार्टी को एक नई जान दिए और आने वाले दिनों में मैं गुजारिश करता हूँ कि इसी तरीके से और बहुत चेहरे हमारे साथ जुड़ेंगे और मैं दिल की गहराइयों से हमारे अनवर पटवेगर साहब को और कासिम बेग साहब के फ़र्जंद को दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ हमारी पार्टी में। और इस मौके पे और एक मरतबा मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि हमारे 24 घंटे दरवाज़े खुले हैं आप लोगों को आने के लिए। हम आपका वेलकम करते हैं और हमारी पार्टी में एक नई जान दीजिए। आप हमारी पार्टी को आकर पार्टी को मजबूत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। शहरियान गुलबर्गा, ख़ासकर मिल्लत का दर्द रखने वाले हजरात से मैं ऐसे मौके पे गुजारिश करूँगा कि हमारे सामने
एक फ़र्द के मफाद से ज़्यादा अज़ीज़ तंजीम का मफाद है, तंजीम के मफाद से ज़्यादा अज़ीज़ मिल्लत का मफाद है। चूँकि 72 साल तारीख़ में मुसलमान इस मुल्क में सेकुलर नाम नहाद सेकुलर पार्टियों का एजेंडा देख चुके हैं, उनके वादे देख चुके हैं। सेकुलरिज़म जो एक ढकोसला है, ऐसे हालात में जबकि क़ानून में हमारी गुंजाइश दी गई है कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपनी अपनी सियासी जमातें हों, मजहबी जमातें हों, मज़हब पर दीन पर अमल करने का मामला हो, तालीमी ज़बान का मामला हो, लिसानी मामला हो, इख्तियार है। ऐसे हालात में मुसलमान जब आज़माए हुए को बार बार अगर आज़माते हैं वो बेवकूफ़ी की अलामत है। तो मेरी अदबन गुजारिश ये है कि जब क़ानून में गुंजाइश है तो हम अपने आप को दूर क्यों रख रहे हैं इस फ़ायदे से। एक दलित समाज उठता है, बीएसपी के नाम पे नेशनल पार्टी बन जाती है, यादवों के नाम पे पार्टी बन जाती है, मुसलमानों के नाम पर क्यों पार्टी नहीं बनना चाहिए। मेरा ख़ुद का भी जो है ना सियासी जन्म मुस्लिम लीग के ज़रिए हुआ, नेशनल लीग के ज़रिए मुंतखब हुआ। नेशनल लीग जब ख़त्म हो गई, मेरे नज़र में उस वक्त मिल्लत का मफाद अजीज़ था। मिल्लत का मफाद ये था कि मिल्लत मुत्तहदा तौर पर जनता दल या कांग्रेस को जो है ना कबूल कर चुकी थी शहर की। मैंने कोशिश किया, इंडिपेंडेंट के तौर पे नेशनल लीग से दूसरी बार इलेक्ट हुआ। उसके बाद मिल्लत के मफाद ही को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस के साथ खमरुल इस्लाम साहब की क़ियादत में, कांग्रेस ने बल्कि खमरुल इस्लाम साहब की क़ियादत को कबूल करते हुए जो है ना मैं कांग्रेस में भी शमूलियत इख्तियार की। लेकिन मैंने देखा कि कांग्रेस के नज़रियात भी मुस्लिम लीग के नज़रियात से टकराते थे, नेशनल लीग के नज़रियात से टकराते थे। हमारी दूरियां बढ़ते गए, हालात के खातिर, मिल्लत के मफाद के खातिर मुख्तलिफ़ फ़ैसले लिए गए। अगर मेरे फ़ैसलों से अवाम को, मेरे चाहने वालों को तकलीफ़ हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमको सब में पहले सियासत में ज़िंदा रहना था, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ फ़ैसले लिए गए। लेकिन अटल फ़ैसला और ये फ़ैसला है कि हमारा जन्म मिल्लत के मफाद के खातिर, सियासी जन्म मिल्लत के मफाद, मिल्लत की खिदमत के खातिर हुआ है। और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी बाकी है मिल्लत के मफाद के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। कामयाबी देना, नाकामी देना, वो सब अल्लाह का मामला है। रही बात जो आज तक शहर में भी मुसलमानों के वोटों पर गुलबर्गा की सियासत, ख़ास तौर पर मुसलमानों के वोटों पर ही गुलबर्गा की सियासत का दारोमदार रहा है। जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, जो मुसलमान हमारे साथ हैं बोलकर कहते हैं, आज एमआईएम के इस शहर में एक ताकत के तौर पर उभरने पर मैं ये नारा लगाना चाहता हूँ कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब दौर ख़त्म हो गया है। वोट हमारा रहेगा, राज हमारा रहेगा। ऐसे हालात में मिल्लत का दर्द रखने वालों को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, फ़िलासफ़र को, जो भी लोग हैं वो जो है ना घरों में बैठ के बातें करने से बेहतर है कि वो आएँ, मिल्लत के साथ जुड़ें, एमआईएम के साथ जुड़ें, एमआईएम को मजबूत करें। न सिर्फ गुलबर्गा में एमआईएम की कामयाबी के लिए बल्कि कर्नाटक रियासत में एमआईएम की कामयाबी के लिए एक राह मिसल का काम करें। असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करने की जो है ना गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एमआईएम में बहुत खुशी से आया हूँ। मैं, हमारे सदर साहब भी हमारे साथ में हैं, हमारे होने वाले एमएलए साहब भी साथ में हैं। मैं इनका शुक्रिया गुजार करता हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि इसकी कोई हद नहीं। बस शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अब्दुल रहीम साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे एमएलए कंटेंडर इलियास सेठ साहब की सदारत में मेरे वालिद साहब मिर्ज़ा कासिम बेग साहब ने एमआईएम में शमूलियत अख्तियार की। इसी मौके पर मैं शहर के तमाम नौजवानों से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि मौका आ चुका है अपनी मिल्लत और अपनी कौम को मजबूत बनाने का। तो मैं तमाम मेरे दोस्त व अहबाब और जिन तक भी मेरी बात पहुँच रही है उनसे गुजारिश करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर कौम व मिल्लत की फलाह बहबूदी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत बनाएं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School.